सेना में अब पुरुषों के साथ महिलाएं भी जाने के लिए तैयार हैं। जबलपुर में अग्निपथ योजना के तहत हो रही अग्निवीरों की भर्ती में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और उनमें गजब का उत्साह देखा जा रहा है। एक दौर वो भी था जब महिलाओं को कमजोर कहा जाता था, उन्हें घर की चार दीवारी में घूंघट में कैद करके रखा जाता था। खैर, वक्त बदला और वक्त के साथ महिलाओं के प्रति लोगों की सोच। वक्त के साथ महिलाओं ने हर जगह खुद को साबित किया, खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत किया। अब वे केवल परिवार की देखभाल करने वाली माँ, पत्नी या बेटी नहीं, बल्कि आज उनकी खुद की एक पहचान है। बात चाहे ऑफिस जाकर काम करने की हो या फिर देश की रक्षा करने की, महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं। ऐसी ही सशक्त महिलाओं की एक तस्वीर जबलपुर से सामने आई है, जहां अग्निवीरों की भर्ती रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। पुरुष अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया होने के बाद अब जबलपुर में महिला अग्निवीरों की भर्ती का सिलसिला जारी है। इसका आयोजन जिले के जम्मू एंड कश्मीर राइफल सेंटर में किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। 2 दिनों तक चली भर्ती रैली के लिए 1601 महिला आवेदकों को बुलावा पत्र भेजा गया, जिन्होंने रैली में अपने हुनर और कौशल का प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि ये जो रैली आयोजित की गई है और जिस तरह से हमारी लड़कियों ने इसमें भाग लिया है, ये बताता है कि, और जो मेरी इनसे बातचीत हुई है वो बताता है कि वो सेना में कैरियर के लिए बहुत उत्सुक है, बहुत जोश और जज्बा है इनमें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी भर्ती का जो तरीका है, उसमें हमने कोशिश की है कि सबसे बेहतरीन टैलेंट भारतीय सेना के लिए लिया जाए। ये शारीरिक रूप से सक्षम हैं, पढ़ी लिखी हैं और आने वाले समय में भारतीय सेना की जो ज़रूरत है उसको अच्छी तरह से पूरा करेंगे। जबलपुर की भर्ती रैली में शामिल होने के लिए 32,834 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर इसमें से केवल 5% आवेदकों को ही भर्ती रैली में शामिल होने का मौका मिला। पहले दिन करीब 400 अभ्यर्थियों ने रैली स्थल पर रिपोर्ट किया और शारीरिक परीक्षण में भाग लिया। इनमें से कुल 132 ने दौड़कर कूद के चरण को पार किया। इन सभी का पहले तो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा और फिर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जंप, हाई जंप, रनिंग सारे निकलने में बहुत एक्साइटेड हूँ ज्वाइन करने के लिए और जाने के लिए आर्मी में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और हाँ सर, भाई आया था। कितना उत्साह था? बहुत ही ज्यादा था, इतनी मतलब भोपाल से आए हम लोग, परसों रात में आ गए थे। सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है। ऐसा ही ये लड़कियां भी कर रही हैं। अपने जोश और जुनून के दम पर अपने सपनों को साथ लिए ये महिलाएं आज यहाँ पहुंची हैं। जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अलग अलग संस्कृतियों की धरती भारत, जहां कलाओं का संगम है, उस धरती की शिल्पकारी अब दुनिया देखने जा रही है। इटली में होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय फेयर में ग्वालियर के शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। फेयर में पहले शिल्पकारी की अनूठी रिपोर्ट देखिए। पत्थरों पर नक्काशी करते इन हाथों को जरा देखिए। इन्हीं हाथों ने गढ़ी है ये खूबसूरत मूर्तियां। एक छैनी और हथौड़ी, टक टक करती आवाजें, शिल्पकारी की बारीक समझ और अथक मेहनत से मूर्तियां तैयार। मूर्तियों की खूबसूरती ऐसी कि देखेंगे तो यकीनन आपकी नजरें हटेंगी नहीं। इनके शिल्पकार हैं दीपक विश्वकर्मा। मूर्तियां बनाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर काफी ख्याति है इनकी। ग्वालियर से आते हैं और अब इटली में होने वाले इंटरनेशनल फेयर में उनकी शिल्पकारी को दिखाया जाएगा। न केवल दीपक की बनाई मूर्तियां दिखाई जाएंगी, बल्कि वे वहां अपनी कला का लाइव प्रदर्शन भी करेंगे। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय की ओर से हर 3 साल बाद एक इंटरनेशनल फेयर लगता है, जिसमें जो नेशनल अवार्डी होते हैं उन लोगों को यहाँ निमंत्रण दिया जाता है कि ताकि वो अपनी कला का अच्छी से अच्छा, जो कला फील्ड में अभी साल भर से आपने देखा ग्वालियर का काफ़ी नाम चला है, जैसे नाव हमने चलाई है, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर
ये अपना जो लोकल हैंडीक्राफ्ट ऑफिस है जो वस्त्र मंत्रालय का, यहाँ से सारा वो रिकमेंड हमारे लिए भेजा गया था इटली के लिए, तो वो वहाँ पास कर लिया गया है और हम पे वो लेटर प्राप्त हो चुका है। तो 3 तारीख को हमें पहला हमारा एग्जीबिशन का वहाँ ओपनिंग है, तो हम उसमें अपने जो कलाकृति थी 15 से 20 छोटे पीस ले जा रहे हैं अलग अलग सीरीज पे बना के। इसके अलावा हम यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं जो लाइव डेमोस्ट्रेशन करेंगे वहाँ। इटली के मिलान शहर में 3 से लेकर 11 दिसंबर तक इस फेयर का आयोजन होना है। इस फेयर में दुनिया भर के शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इंटरनेशनल फेयर में नेशनल अवार्डी दीपक समेत भारत के 8 शिल्पकार हिस्सा लेंगे। टेक्सटाइल उद्योग विभाग भारत सरकार इन शिल्पकारों को इटली लेकर जाएगा। फेयर का मकसद दुनिया भर के कलाकारों को एक विश्व स्तर का मंच देना है। इससे कलाकारों को वैश्विक मंच मिलेगा और आने वाले दिनों में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। हमारे को मुख्यालय नई दिल्ली ने नेशनल अवार्डी के नाम मांगे थे, जिसमें हमने 2 नेशनल अवार्डी के नाम उनको भेजे थे, जिसमें एक दीपक विश्वकर्मा और हरीश कुमार सोनी। जिसमें दीपक विश्वकर्मा का उनके काम को देखते हुए इसमें चयन किया गया है। ये एकमात्र पत्थर के ऐसे शिल्पी हैं जिनको नेशनल अवार्ड मिला है और बहुत ही गौरव की बात है हमारे लिए, ग्वालियर के लिए और संपूर्ण भारतवर्ष के लिए कि कुल 8 शिल्पियों में से दीपक विश्वकर्मा का भी चयन इटली में लगने वाले फेयर के लिए किया गया है। विभिन्न संस्कृतियों, कलाओं का पुरातन संगम, शिल्पकारी समेत अन्य विधाओं में भारत की अलग पहचान रही है। ग्वालियर में भी कई ऐसे ऐतिहासिक विरासत है जहां की शिल्पकारी अपनी तरफ लोगों को बरबस खींचती है। शिल्पकार दीपक बताते हैं कि इन्हें देखते हुए वे बड़े हुए और अब इन्हीं कलाओं के दम पर उनकी पहचान है। जाहिर है कि वैश्विक स्तर पर लगने जा रहे इस फेयर से इन कलाओं को बेहतर बाजार मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन